नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूं नमन। लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण, जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और उसमें तप भावना की चर्चा चल रही है। यानी एक तो 16 कारण भावना का वर्णन अत्यंत विस्तार से किया है और दूसरा समझ लीजिए तप भावना का अत्यंत विस्तार से यहाँ वर्णन चल रहा है। और उसमें धर्म धर्म नहीं, सॉरी, ध्यान तप की चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। और ध्यान तप में भी धर्म ध्यान, ये यहाँ पर प्रकरण अपना चल रहा है। धर्म ध्यान जो है वो 4 प्रकार का बताया गया है, मुख्य रूप से 4 प्रकार का बताया गया। उस 4 प्रकार में बाकी, जैसे कल हमने कार्तिक अनुप्रेक्षा में देखे थे 10 प्रकार के भी, लेकिन वो सब इसी में शामिल हो जाते हैं। वो 4 प्रकार का धर्म ध्यान कौन सा है, बोलिए सरिता जी। आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल 4 ध्यान। प्रकार का धर्म ध्यान। आज्ञा विचय, विपाक विचय, मेरे को याद नहीं होगी। कांता आंटी आप बोलेंगे 4 प्रकार का धर्म ध्यान? आवाज चालू करके बोलिए। आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और एक और चौथा मनोरमा आंटी की मदद करिए। चौथा कौन सा रह गया? संस्थान विचय। संस्थान विचय, बढ़िया। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान कहा गया है। उसमें से आज्ञा विचय धर्म ध्यान की चर्चा कल अपनी हुई थी। अब यहाँ अपाय विचय धर्म ध्यान प्रकरण है, पेज नंबर 366, 366, पेज नंबर 366 है। अपाय विचय धर्म ध्यान है। अपाय का मतलब क्या है? अपाय का अर्थ होता है नाश, और विचय का मतलब यहाँ जो धर्म ध्यान के अर्थ में विचय शब्द आ रहा है, विचय का मतलब है विचार करना, चिंतन करना। तो नाश का चिंतन करना, किसके नाश का चिंतन करना? किसके नाश का चिंतन भी कोई धर्म हो सकता है कि हाँ ये हमारे मिथ्यात्वादी जो विकार हैं, विकारी भाव हैं, जो दुख के कारण हैं, जो संसार के कारण हैं, उनका नाश कैसे हो। सब नाश का, किसके नाश के विचार करते हैं? शत्रुओं के ही नाश का विचार करते हैं। तो जीव को शत्रु के समान कौन है? वास्तव में तो शत्रु कोई है नहीं, लेकिन जीव का यदि कोई बुरा करने वाला, यदि शत्रु किसी को कहा जाए तो वो हमारे ही जो मिथ्यात्वादी भाव हैं, जो उल्टी मान्यता है, वो ही वास्तव में हमारा शत्रु है। तो उसका नाश कैसे हो, ये विचार करना, ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान कहा गया है। अब यहाँ बात वही है, पर इन्होंने विस्तार से इसका दिया है, तो अपन थोड़ी रीडिंग ज्यादा करेंगे जहाँ समझाने का होगा। मतलब फास्ट पढ़ ले मेरे हिसाब से, कुछ ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ समझाने का होगा वहाँ रुकेंगे फिर।
अब पेज नंबर 366 है। अपाय विचय धर्म ध्यान का स्वरूप इस प्रकार जानना। मिथ्यात्व के संयोग से सन्मार्ग का अपाय यानी नाश का ज्ञान करना। सन्मार्ग का अपाय, सन्मार्ग का नाश का यानी, देखो पूरी लाइन पढ़ते हैं ऐसे वो लग रहा है। मिथ्यात्व के संयोग से सन्मार्ग का नाश यानी जो सच्चा मोक्ष मार्ग है उसका नाश हो रहा है। नाश का ज्ञान करना यानी जो मेरा मोक्ष मार्ग है, जो मुझे मुक्ति का उपाय है, वो क्यों नष्ट हो रहा है? ये मिथ्यात्व के संयोग से, ऐसा विचार करना। सन्मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग का अभाव करने वाला मिथ्यात्व ही है। समझ में आ रहा है? वो थोड़ा वाक्य वैसा बना हुआ है तो थोड़ा उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। मिथ वापस से पढ़ रही हूँ। मिथ्यात्व के संयोग से सन्मार्ग का अपाय का ज्ञान करना। सन्मार्ग का अपाय यानी सन्मार्ग का नाश। तो हमें सन्मार्ग के नाश का विचार करना है कि मिथ्या मार्ग के नाश का विचार करना है? विचार तो हमें मिथ्या मार्ग के नाश का करना है, लेकिन उससे पहले ये विचार करना पड़ेगा ना कि ये मिथ्या मार्ग है, इससे मेरा सन्मार्ग नष्ट हो रहा है, इससे मेरा सन्मार्ग बाधित हो रहा है, इससे मेरे सुख का उपाय रुक रहा है, वो विचार करना। तो ऐसा यहाँ कह रहे हैं, मिथ्यात्व के संयोग से सन्मार्ग के का अपाय यानी नाश का ज्ञान करना। सन्मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग का अभाव करने वाला मिथ्यात्व ही है, ऐसा चिंतन करना वह अपाय विचय है। मिथ्या दर्शन से जिसके ज्ञान नेत्र ढक रहे हैं, उनके आचार विनय आदि सभी कार्य संसार के बढ़ाने के लिए ही हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के अंधे के समान विपरीत ज्ञान की बहुलता है। यानी जिसके जीवन में मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व है वो अंधकार है, अंधकार के कारण वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ज्ञान नेत्र ढक रहे हैं, तो वो कुछ भी करे, आचार विचार, वो मिथ्या दृष्टि विचार भी कर रहा है तो वो खोटी दिशा में। इसलिए मिथ्या दर्शन के साथ होने वाला जो ज्ञान है वो कुज्ञान कहलाता है। सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान है वो सुज्ञान, सम्यक ज्ञान है, लेकिन मिथ्या दर्शन के साथ जितना भी ज्ञान है वो सब क्या? कुज्ञान, क्योंकि वो जो ज्ञान है वो ज्ञान पे मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। तो वास्तव में जहाँ मतलब जो मूलभूत वस्तु स्वरूप है, अपने आत्मा का स्वरूप है, वहां विपरीतता है, तो अन्य पदार्थों के ज्ञान के संबंध में भी फिर विपरीतता ही है। इसलिए उसके जो भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो आचरण करे, चाहे विनय आदि करे, वो सभी कार्य संसार के बढ़ाने के लिए हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के अंधे के समान विपरीत ज्ञान की बहुलता है। जैसे कोई जन्म का अंधा बलवान पुरुष भी भले मार्ग से दूर छूटा हुआ भले मार्ग से दूर छूटा हुआ बिना सत्य मार्ग का उपदेश देने वाले द्वारा चलाए नीचे ऊंचे पर्वत पर विषम पाषाण कठोर ढूंढ झाड़ खाई नाले कांटों से भरी विषम जमीन पर पड़ा हुआ हलन चलन क्रिया करता हुआ भी उपदेश दाता के बिना मार्ग में गमन करने में समर्थ नहीं होता। कोई जन्मजात अंधा हो, तो ऐसा कोई विषम मार्ग हो, तो जब तक कोई उसको रास्ता नहीं बताए तब तक वो फिर रास्ते मतलब वो गमन करने में समर्थ नहीं हो सकता है। देखो, बाद में कोई अंधा हुआ हो तो मार्ग जाने पहचाने होते हैं तो वो अपने आइडिया से गमन कर सकता है, लेकिन जो जन्म से अंधा है तो जब तक उसको कोई बताएगा नहीं कि इस तरह का ये मार्ग है, यहाँ इसके बाद ऐसा है जो भी है, तब तक उसको ज्ञान नहीं हो सकता। उसी प्रकार सर्वज्ञ के कहे मार्ग से परान्मुख जीव मोक्ष का इच्छुक होने पर भी सन्मार्ग के ज्ञान बिना संसार में बहुत दूर ही परिभ्रमण करता है। अब जन्मजात अंधा क्यों है? जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि है, अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो जब तक उसको उपदेश नहीं मिलेगा, सच्चा मार्ग क्या है, रास्ता यदि कोई नहीं दिखाएगा, तो उसको सही मार्ग का ज्ञान नहीं हो सकता है, और इस ज्ञान के बिना वो बहुत दूर ही परिभ्रमण करता है। इस प्रकार सन्मार्ग का प्रकाश का अभाव हुआ है, ऐसा चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। कुमार्ग के प्रवर्तन का अभाव
वह नाश का चिंतन करना भी अपाय विचय है। देखो, ये जो सेकंड अभी कहा ना, लास्ट लाइन, कुमार्ग के नहीं ना, कुमार्ग के प्रवर्तन का अभाव व नाश का चिंतन करना, ये तो अपन ने सीधा अर्थ किया ही है कि खोटा मार्ग मिथ्यात्वादी का नाश कैसे हो, उसका चिंतन करना ही अपाय विचय है। इससे पहले वाली लाइन में क्या कह रहे हैं? सन्मार्ग का प्रकाश का अभाव हुआ है ऐसा चिंतन करना, यानी वर्तमान में जो सच्चा मोक्ष मार्ग है उसका हमको ज्ञान नहीं है, उसका हमारे नाश हो रखा है, ये भी विचार करना। मतलब पहले ये भी स्वीकार करना कि हमें सच्चा मार्ग पता नहीं है, ये स्वीकार होगा तब तो आगे वो सच्चा मार्ग प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करेगा। और इस मिथ्या, ये जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं ये गलत रास्ता है, ये गलत रास्ता है, ये स्वीकार होगा तब तो इस रास्ते को छोड़ के सच्चे रास्ते पे आने का पुरुषार्थ जीव करेगा। तो एक तो ये कि ये जो हम चल रहे हैं ये रास्ता गलत है, ये विचार करना, ये भी अपाय विचय धर्म ध्यान है। अब ये रास्ता गलत है तो इसका नाश किस प्रकार हो उसका विचार करना, वो भी अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। अहो, विपरीत ज्ञान श्रद्धान के धारक मिथ्या दृष्टि कुवादियों के द्वारा उपदेशित कुमार्ग से ये प्राणी कैसे बचें? ये प्राणी कुदेव कुधर्म कुगुरुओं के सेवन से कैसे दूर हों? ऐसा विचार करना वह अपाय विचय है। जैसे पीछे कल हमने पढ़ा था आज्ञा विचय में, तो स्वयं उस आज्ञा को धारण करना, जयंत भगवान ने जो आज्ञा बताई है, मतलब जो वस्तु का स्वरूप बताया है उसको स्वयं स्वीकार करना। और बहुत सारा प्रकरण क्या दिया था कि दूसरों को स्वीकार कराना, ऐसा उपदेश देना, दूसरों को भी स्वीकार कराना। तो ऐसे ही खुद के कुमार्ग का नाश कैसे हो, मिथ्या मार्ग का नाश कैसे हो, वो विचार करना। और अन्य संसारी जीवों के, ये जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं इनके संसार परिभ्रमण का अभाव कैसे हो, वो विचार करना, वो भी अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान कहा जा रहा है। मैम अपाय मतलब उपाय होता है ना? अपाय का मतलब उपाय नहीं होता है, अपाय का मतलब दूसरा पहलू, ऐसा कह सकते हैं कि मिथ्यात्व के नाश का विचार करना, वो अपाय, अपाय का अर्थ तो नाश है। और वो एक के नाश का विचार कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसका अपोजिट कुछ है, उसके उपाय का विचार कर रहे हैं, तो इसलिए उसके पैरेलल उसका दूसरा पक्ष वो उपाय है। अर्थ नहीं है उसका उपाय, लेकिन उसका एक दूसरा फेज। मतलब हम जैसे लोग एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो एक पहलू में जब हम ये बोलेंगे मिथ्यात्व के नाश का विचार, तो इसमें ये दूसरा पहलू अपने आप ही है कि नहीं, कि सम्यक के प्राप्ति के उपाय का विचार, वो उसमें गर्भित है। लेकिन फिर भी शब्दार्थ करेंगे तो दोनों का मीनिंग एक नहीं है। तो वही मैंने मतलब जो बहुत बार सुना है, अपाय मतलब अपाय का दूसरा अर्थ उपाय भी होता है। उपाय का दूसरा अर्थ उपाय नहीं होता है, अब वो दूसरा मतलब उसका भावार्थ उपाय निकलता है, अर्थ नहीं होता, डायरेक्टली अर्थ नहीं होता है, सीधा सीधा अर्थ नहीं होता है। नाश हो। हाँ, अपाय का अर्थ तो नाश होता है। वैसे तो देखा जाए दोनों अपोजिट ही हैं, एक नाश के अर्थ में आ रहा, उपाय तो उपाय के अर्थ में है, लेकिन किसका नाश और किसका उपाय, उससे वो पता लगता है। पाप के कारणों में काया के प्रवर्तन का अभाव, वचन के प्रवर्तन का अभाव, मन में पाप की भावना का अभाव का चिंतन करना, वह अपाय विचय धर्म ध्यान है। जिसमें उपाय सहित कर्मों के नाश का चिंतन किया जाता है उसे ज्ञानी जन अपाय विचय कहते हैं। अभी आगे इसमें बात उपाय सहित की, उपाय भी अकेले नाश नाश का विचार करेगा तो वास्तव में नाश होगा क्या, नाश के विचार के लिए उसका उपाय क्या है, वो भी तो विचार करना, वो अंडरस्टूड ही है ना, उसमें वो गर्भित ही है वो बात कि किसी के नाश का विचार किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसका उसके नाश के बाद जो अवस्था मिलने वाली है उसके उपाय का विचार किया जा रहा है।
श्री सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा जो रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग है, उसे नहीं प्राप्त करके प्राणी संसार रूप वन में चिरकाल से नष्ट हो रहे हैं। जिनेश्वर का उपदेश रूप जहाज प्राप्त नहीं करके बेचारे प्राणी संसार समुद्र में निरंतर डावक डूबा होकर दुखों को भोग रहे हैं। महान कष्ट रूप अग्नि से जलते हुए संसार रूप वन में भ्रमण करते हुए भी मैंने सम्यक ज्ञान रूप समुद्र का तट प्राप्त कर लिया है। यदि अब सम्यक ज्ञान के शिखर को प्राप्त होकर उससे दूर होऊंगा तो संसार रूप अंधकूप में गिरने से मुझे कौन रोक सकेगा। नहीं, कभी तो संसार को भयंकर अटवी जंगल की उपमा देते हैं, कभी संसार को समुद्र की उपमा देते हैं। मतलब ऐसा है ये संसार कि जिसका ओर छोर नहीं है, कोई पार नहीं है। यदि जीव ने सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो फिर इस भूल भुलैया है, अनादिकाल से उसमें घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, और आगे यदि नहीं चेते तो घूमते रहेंगे। तो इस संसार का अंत का, ये इस अटवी से भयंकर जंगल से ये समुद्र का किनारा कैसे प्राप्त हो, ये विचार करना। और यदि अब मैंने ये सब यानी ये कह रहे हैं संसार रूप वन में भ्रमण करते हुए भी मैंने सम्यक ज्ञान रूप समुद्र का तट प्राप्त कर लिया, किनारे पे आ ही गए हैं, लेकिन अब भी इधर से कह रहे हैं किनारे पे आ गए या कह रहे हैं शिखर पे आ गए, और फिर भी वापस से कुएं में गिरे कि वापस से उस संसार समुद्र में डूबे। तो फिर यदि हमने उस किनारे पर उतरे नहीं, किनारे तक पहुंचे, मान लो ऐसा हुआ अपनी नाव किनारे तक पहुंचे और उतरे नहीं वहां नाव से, और उसी में बैठे रहा फिर जरा, और फिर क्या होगा कि अंदर फिर तूफान आएगा और फिर भंवर में फंस जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि अगर अब भी मैं उससे दूर होऊंगा तो मुझे अंधकूप में गिरने से कौन रोक सकेगा। अनादि के भ्रम से उत्पन्न हुए मिथ्यात्व, अविरति, कषाय आदि कर्म बंध के कारण मेरे दुर्निवार हैं। कर्म बंध के क्या क्या कारण है? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा बंध हेतु। तो वही मिथ्या, अविरति, कषाय आदि ये दुर्निवार है। वास्तव में इनको दूर करना बहुत कठिन है, अत्यंत मुश्किल है। यद्यपि मैं तो शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान में निर्मल नेत्र का धारक सिद्ध स्वरूप हूँ, तो भी उन कर्मों के द्वारा खंडित किया गया मैं चिरकाल से संसार रूप कीचड़ में खेद खिन्न ही होता आया हूँ। एक तरफ तो अनेक प्रकार के कर्मों की सेना है और एक तरफ मैं अकेला आत्मा हूँ। ऐसे बैरियों के संकट में मुझे सावधान होकर प्रमाद रहित रहना ही उचित है। एक तरफ शेर है और एक तरफ अनंत चूहे हों। एक शेर अकेला हो और चूहे कितने हों, 100, 220, 50 अनंत हो, तो भी वो चूहे कुछ कर सकते हैं कि उस शेर का? ये कुछ नहीं कर सकते, एक दहाड़ में घबराएंगे। लेकिन वो शेर सोया हो और बेहोश हो तो फिर वो चूहे उछल कूद मचाते हैं। तो ये कर्म क्या है? ये इतने सारे, एक जीव अनंत गुणों का अखंड पिंड, और एक एक कर्म से नहीं बंधता है। प्रति समय अनंत वर्गणाएं आके आके और फिर उस जीव को बांधती हैं। लेकिन कब? कि जब वो सोया हुआ है, जब वो अपने स्वरूप में असावधान है। थोड़ा भी यदि सावधान होने, मतलब जैसे शेर सोया हो ना और चूहे फुदक रहा हो उसके ऊपर, उछल कूद मचा रहा हो, और वो जरा जोर की सांस भी ले, जगे नहीं, जरा सी ऐसी, तो वो 100 मीटर दूर जाके कूदे चूहा। तो ये जीव जरा सी ये गहरी सांस भी लेता है ना, यानी थोड़ा निकट आता है। ये स्वाध्याय आदि हम करते हैं, उस दिन हर्ष भैया ने बताया था ना कि स्वाध्याय के काल में ये प्रति समय ये निर्जरा होती है। अब उसको असंख्यात गुणी निर्जरा वैसे नाम मत दो भले ही, लेकिन वास्तव में इस समय बहुत कर्मों की निर्जरा होती है स्वाध्याय के काल में। क्यों? वो कर्म देखते हैं ये तो अपना स्वरूप समझने आ गया, बैठ गया, तो ये जोर की कोई सांस ले रहा है, उसमें वो कर्म घबराते हैं। इसलिए कर्मों की ताकत तो नहीं है, लेकिन फिर भी
ये कह रहे हैं एक तरफ तो अनेक प्रकार के कर्मों की सेना है, एक तरफ मैं अकेला आत्मा हूं, लेकिन वो कोई कोई संकट नहीं है। संकट कब है? कि जब प्रमाद है। अगर प्रमाद रहित रहना ही उचित है। और प्रमाद में सबको ले लेना, मिथ्यात्व रति प्रमाद कषाय, ये सब प्रमाद ही है, मतलब एक शब्द में सब गर्भित है। अब यदि यदि अब प्रमादी होकर रहूंगा तो कर्म मेरे ज्ञान दर्शन स्वरूप का घात करके एकेंद्रिय आदि रूप पर्याय में जड़ अचेतन जैसा कर देगा। प्रबल ध्यान रूप अग्नि द्वारा मैं अपने आत्मा को कर्म मल नष्ट करके पाषाण में से स्वर्ण के समान शुद्ध कब करूंगा? मुझे प्राप्त करने योग्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मेरा स्वभाव ही है। अन्य सब प्रभाव तो पर ही हैं, वे स्वयं ही मुझसे भिन्न है। यानी यदि मैं अभी प्रमादी रहूंगा तो फिर वापस से क्या होगा? ये कर्म हावी हो जाएगा और मुझे एकेंद्रीय पर्याय में क्या है, जड़ जैसे हैं, पत्थर बन गए हैं। तो जड़ पत्थर, जड़ ही तो समझता है, कौन पत्थर को जीव समझता है? पानी है, हवा है, खबर भी नहीं है कि ये भी जीव हो सकते हैं। ऐसा जड़ जैसा हो जाऊंगा। मेरा स्वरूप क्या है? मुझे किस कारण से कर्मों का आश्रय होता है? कर्म कैसे बंधते हैं? कर्म कैसे निर्जरेंगे? मुक्ति क्या है? मुक्ति का स्वरूप क्या है? मुक्ति का बाधा रहित निराकुलता लक्षण, ऐसा स्वभाव से उत्पन्न सुख मुझे किस उपाय से प्राप्त होगा? यानी किस कारण से कर्मों का आश्रय होता है? आश्रय मेरा स्वरूप क्या है, समझ लो ये जीव अजीव तत्व का स्वरूप हो गया। किस कारण से आश्रय होता है? आश्रय। फिर बंधते कैसे हैं? बंध। कैसे निर्जरेंगे? ये संवर निजरा। मुक्ति क्या है? मुक्ति का स्वरूप क्या है? ये मोक्ष। यानी ये सात तत्व संबंधी ये विचार करना, ये इसमें बताया है। अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर सकल तीन लोक का ज्ञान हो जाता है। कर्म मल दूर हो जाने पर मेरा सर्वज्ञ सर्वदर्शी स्वभाव मुझ में से ही प्रकट होगा। जितने समय तक मेरा बाह्य पदार्थों के साथ संबंध है, उतने समय तक मेरी स्थिरता अपने स्वभाव में स्वप्न में भी होना दुर्घट है। इसलिए मुझे भेद विज्ञान से बाह्य पदार्थों से भिन्न होने का ही उपाय करना चाहिए। इस प्रकार अपाय विचय नाम के धर्म ध्यान के दूसरे भेद का वर्णन किया। देखो ये तो जैसे ऐसे होता है ना, जो कवि होते हैं और भगवान की भक्ति आती है तो वो खुद अपने पूजने वगैरह, जिनकी भी अपन करते हैं, पढ़ते हैं, दयानंद राय जी की है और वृंदावन दास जी की है, अभी आधुनिक कवियों में समझ लो दादा की है, बड़े पंडित साहब की हैं, ऐसे। तो वो तो उनको जो भाव आए वो उन्होंने लिखे। तो इस सदा सुखदास जी साहब को जो भाव आए अपाय विचय के संबंध में, उन्होंने वो लिखे। हम खुद विचार कर सकते हैं कि नहीं? ये तो उनको जो आए, उन्होंने एक डेढ़ पेज में जो भी विचार हो सकते हैं उन्होंने अपने हिसाब से लिखे। हम भी इस तरह के विचार करते हैं क्या कभी? हमको ये समस्या रहती है, हम क्या विचार करें, क्या सोचें, ध्यान में बैठे तो क्या सोचें। ऐसा लगता है ध्यान में बैठे तो सीधा आत्मा आ जाए अनुभव में। ऐसा ऐसा नहीं होता है। ध्यान में बैठते हैं, ज्ञानी जन भी बैठते हैं, सामायिक आदि में बैठते हैं, तो हर समय कोई सामायिक में बैठेंगे तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यही विचार चलते हैं। तो ये विचार, अब हम तो सोच सोच के भी बैठे ना, तो भी दो लाइन नहीं विचार कर पाए, सोच सोच के भी। ये अंदर से जब मतलब ये भावना है अंदर से, इसलिए संसार से भय लगे, ये मिथ्यात्वादी, ये दुख रूप लगे, इस संसार में कष्ट लगे, तो ये विचार आए। किसी बीमारी से कोई तकलीफ हो ना, घुटनों में दर्द हो, कहीं कंधे में दर्द हो, कोई सर्वाइकल का पेन हो, कि जो जो भी चलते हैं, तो निरंतर क्या विचार रहता है? इससे कैसे छूटे, इससे कैसे छूटे, कोई मिल जाए तो इससे उपाय पूछें। निरंतर वो विचार, क्योंकि वो कष्ट होता है ना। अभी हमको कष्ट लगता ही नहीं कि संसार में कष्ट है क्या, हमको कभी विचार आता है निरंतर ऐसा कि संसार से कैसे छूटे? अड़ोसी पड़ोसी में तकलीफ हो,
कहीं और कोई तकलीफ हो, तो ये निरंतर विचार चलता है, इससे कैसे छूटे, इससे कैसे छूटे, कैसे छुटकारा प्राप्त करें। लेकिन संसार से कैसे छूटे, ये विचार ही नहीं चलता है कभी। तो ये विचार, मतलब इसके लिए कोई हमको ग्रंथों की इसकी आवश्यकता नहीं है। मतलब अपने विचार, हम खुद कैसे विचार, मतलब ये संसार से छूटने का जो भी विचार करें, वो अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। अब है विपाक विचय धर्म ध्यान, पेज नंबर 367। अब विपाक विचय धर्म ध्यान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। विपाक किसे कहते हैं? विपाको अनुभव, अनुभव कर्म का अनुभव यानी उसका फल, उसका नाम विपाक है। कर्म के फल को विपाक कहते हैं। कर्म का जो अनुभव आ रहा है, वो जो उसका उदय आ रहा है, उसको विपाक कहते हैं। तो कर्म के उदय का विचार करना, उसके फल का विचार करना, कर्म के फल का अनुभव करना उसका नाम नहीं, लेकिन कर्म का जो फल आ रहा है, उसका जो उदय आ रहा है, तो उसके उदय का विचार करना, वो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। ज्ञानावरण आदि कर्मों के उदय को अपने आत्मा से भिन्न चिंतन करना, वह विपाक विचय है। देखो, भेद ज्ञान बता रहे हैं यहाँ पे भी। खाली कर्मों का उदय, ये ऐसी परिस्थिति बनी है, कहीं तकलीफ हो रही है, शारीरिक तकलीफ है तो असाता का उदय है, और कोई तकलीफ है तो ऐसा उदय है। खाली उदय नहीं, पर ये उदय अलग है और मैं अलग। ज्ञानावरणादि कर्मों के उदय को अपने आत्मा से भिन्न चिंतन करना, ये कर्म का उदय कर्म में है, मैं ज्ञान स्वरूप, मैं इस उदय को जानने वाला, इसका नाम है विपाक विचय। जो भी समझ लो, जो आर्त ध्यान में जो चिंतन चल रहा था, आर्त ध्यान में क्या चल रहा था? इष्ट के वियोग का, अनिष्ट के संयोग का, पीड़ा का, ये जो विचार चल रहा था, तो अनिष्ट के संयोग को फील कर रहा है, तो ये उस समय वहां वो आर्त ध्यान नहीं करके ये कर्म का उदय चल रहा है, और इस कर्म के उदय को मैं जानने वाला हूँ। ये कर्म का उदय मेरा क्या कर सकता है? कर्म का उदय कहाँ आता है? ये कर्म में आया है। मुझ में क्या आया है? मैं तो वैसा ही, देखो कर्म का कितना भी उदय आ जाए, अनंत गुणों में से एक भी गुण कम होता है क्या? कोई गुण घिस जाता है क्या? किसी में छीजत आ जाती है, कुछ श्रिंक हो जाता है क्या? कुछ भी कम नहीं होता है। हर समय, प्रति समय अनंत गुण है तो वो है ही, और हर समय अनंत पर्याय हो रही हैं तो एक आध पर्याय कम हो जाती है क्या, कर्म के उदय के कारण? वो भी, यानी द्रव्य का जो फॉर्मेशन है, उत्पाद व द्रव्य रूप और द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप और सत रूप, उसमें कहीं कोई कर्म के उदय से कोई बाधा नहीं होती कि कर्म का उदय आ रहा है तो सतपना खत्म हो गया हो, कि उत्पाद व द्रव्यत्व खत्म हो गया हो, कि गुण पर्यायवान खत्म हो गया हो। कुछ भी नहीं है। तो कर्म का उदय कर्म में है, और मैं उसको जानने वाला। ज्ञानावरणादि कर्मों के उदय को अपने आत्मा से भिन्न चिंतन करना, वह विपाक विचय है। अनादिकाल से नरकादि गतियों में उत्पन्न होकर नारकी, तिर्यंच, देव, मनुष्य आदि पर्याय धारण करना, इंद्रियों का पाना, शरीर आदि धारण करना, रूप रसगंध स्पर्श आदि पाना, सहनन, बल, पराक्रम, राज्य, संपदा, वैभव, परिवार आदि सभी कर्म के उदय जनित है, मेरे स्वरूप से भिन्न है। जो भी ये चीजें हैं, ये सब कर्म के उदय जनित है, मेरे स्वरूप से भिन्न है। मेरा स्वरूप ज्ञाता, दृष्टा, अविनाशी, अखंड है, कर्म की उदय जनित परिणति से भिन्न है। हम क्या होते हैं? कर्म के उदय जनित कोई जो भी ये सब बताए ना, रूप रसगंध स्पर्श और जो भी पर्याय हैं, ये कर्म के उदय से मिली हुई हैं। किसी दूसरे ने अपने को कोई चीज दी हो, मैं समझ लो किसी और की घड़ी पहन के बैठी हूँ, और फिर आप लोग कहो वाह आपकी घड़ी कितनी अच्छी लग रही है, और उससे फिर मैं अपने आप को, समझ लो, मैं इतराऊं कि वाह मेरी घड़ी कितनी अच्छी है, तो अच्छी बात है क्या? कैसा लगेगा? किसी और की पहन रखी है और फिर आप बड़ाई कर रहे हो, और फिर मैं उससे इतरा रही हूँ, अच्छी बात नहीं है ना? तो ऐसे ही हम ये जो रूप रंग, ये जो मिला है, जो बाहरी, समझ लो, जो भी संपदा है, यहाँ तक कि वर्तमान शिवक्षम ज्ञान है, जो भी ये सब मिला है, ये कैसा है?
ये कर्म के उदय जनित है। शोक्षम ज्ञान जो वर्तमान में ज्ञान का उघाड़ है, ये भी तो कर्म के शोक्षम जनित है। और ये रूप आदि जो भी है, रंग रूप आदि, ये नाम कर्म के उदय जनित है। और बाहरी संयोग आदि हैं, वो सब कर्म की उदय जनित सामग्री मिली हुई है। अब दुनिया वाले बड़ाई करते हैं, वाह क्या रूप है, आपका ज्ञान क्या है, गजब है, और आप तो बड़े धनिक हो, ये है संपदा है, वो है। हम उसमें इतरा रहे हैं। तो ये ऐसी बात हो गई ना, दूसरे की चीज दूसरे ने दी और उसको पहन के और फिर इतरा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। तो इससे अपने को भिन्न विचार करना। अतः कर्म के उदय जनित परिणति से अपने को भिन्न अवलोकन करके कर्म के उदय जनित राग द्वेष जीवन मरण आदि से भी अपने को भिन्न ही अवलोकन करना, वह विपाक विचय धर्म ध्यान है। पूर्व काल में बांधे हुए कर्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव का संयोग पाकर अनेक प्रकार का रस देते हैं। कर्म रस देते हैं, कौन कौन सा, अनेक प्रकार का। आम का रस, और कौन कौन से रस होते हैं। ऐसा नहीं, रस मतलब वो फल देते हैं। कर्म की मूल प्रकृति 8 है। 8 के ही 148 भेद हैं तथा एक एक के असंख्यात लोक मात्र भेद हैं। वे समस्त एकेंद्रिय आदि जीवों के भिन्न भिन्न उदय देखने से ज्ञात हो जाते हैं। सामान्य से जीव ज्ञान स्वभावी है, स्वपर को जानने वाला है, असंख्यात प्रदेशी है, कर्म जनित देह प्रमाण है, सुख दुख का भोगता है। तथापि जीव ने अपने भिन्न भिन्न परिणामों द्वारा अनेक प्रकार के कर्मों का बंध किया है। उन कर्मों का रस भी उदय काल में भिन्न भिन्न दिखाई देता है। यानी कर्म कितने हैं, कि मूल में 8 कहे हैं और उत्तर प्रकृतियां 148 कही हैं, लेकिन वास्तव में कर्म कितने, अभी गाथा आने वाली है कर्म कांड में, कि कर्म कितने हैं, कि वो एक भी हैं, 8 भी हैं, अनेक भी हैं, असंख्यात लोक प्रकार के हैं। कह रहे असंख्यात लोक मात्र भेद हैं। कैसे पता, कि इतने जीवों के भिन्न भिन्न जो उदय दिखाई दे रहे हैं, उससे समझ में आता है कि कर्म भी इतने इतने टाइप के हैं, तब तो उदय अलग अलग है। अगर कर्म उतने ही होते तो सबके उदय फिर उतने ही फिक्स दिखने चाहिए थे। लेकिन जितने तरह के ये फल दिखाई दे रहे हैं, उससे ये कर्म समझ में आते हैं कि असंख्यात लोक प्रकार के कर्म हैं। और जीव का स्वरूप कैसा है, तो वही जीवो वो मुक्तिकर्ता सदेह परिमाणु, वही स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। समस्त जीवों के प्रकृति रूप लाभ अलाभ, सुख दुख, राग द्वेष, पुण्य पाप, संयोग वियोग, आयु, काय, वृद्धि, बुद्धि, बल, पराक्रम, इच्छा इत्यादि एक एक जीव के कर्म के उदय अनुसार भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। किसी के अन्य किसी से नहीं मिलते हैं। इसलिए अनेक जीवों के अनेक प्रकार के उदय की जाति देखकर राग द्वेष के वश नहीं हो। देखो ऐसा, जब कोई बच्चों को समझाना हो या कोई ऐसा कहे ना, हम क्या होते हैं कर्म, हमें तो दिखते नहीं है कर्म, आप कर्म कर्म कहते हो, बताओ दिखाओ हमें कर्म। तो कुछ चीजें तो प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं और कुछ चीजें इंद्रियों से नहीं दिखाई देती हैं, तो अनुमान से जानी जाती हैं। अपन ने अलिंग के बोलों में भी देखा था ना, इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय है, फिर अनुमान का भी विषय नहीं है। अनुमान भी ज्ञान का एक टाइप है, परोक्ष ज्ञान का टाइप है। तो अनुमान से भी जानी जाती है, हर ये चीज प्रत्यक्ष हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अनुमान ज्ञान भी प्रमाण ज्ञान होता है। तो अनुमान से कैसे जाना जा सकता है कर्म को, कि ये सब मनुष्य हैं, सब मनुष्य हैं, सबके 2 आंख है, 2 कान है, 1 नाक है, वही वही सबके चेहरे पे वही होता है ना, वही है। लेकिन फिर भी सबकी शक्ल अलग अलग है। सब मनुष्य हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, संगी पंचेंद्रिय जितना ज्ञान का उगाड़ है, लेकिन फिर भी सबका ज्ञान का उगाड़ अलग अलग है, सबका ज्ञान एक सा नहीं। ये दिखता है कि नहीं, ये हमको दिखता है कि नहीं प्रत्यक्ष, कि सबका ज्ञान किसी को एक बार में याद होता है, किसी को एक बार में शुद्ध उच्चारण होता है, किसी को बता बता के थक जाओ तो भी नहीं हो पाता है। ये क्या है, ये कैसे समझ में आता है, ये ज्ञान का उघाड़ी तो समझ में आता है। शक्ल सबकी अलग अलग है, अकल सबकी अलग अलग है, बाहर की परिस्थितियां
सबकी अलग अलग है। एक ही माँ के दो बच्चे हों, एक खूब मोटा हो और एक खूब ही पतला हो, अब बताओ, वो एक को ज्यादा खिलाती होगी और एक को कम खिलाती होगी, ऐसा होता है? ऐसा कोई करते हैं? और बल्कि जो दुबला होता है उसको और ज्यादा खिलाने में कि ये दुबला है, लेकिन फिर भी ये कैसे? और बेचारा कोई आधी रोटी खाए तो वे फूल फूल के मोटा होता ही जाए, और कोई चार चार रोटी खाए तो भी नहीं हो। ये सब क्या समझ में आता है? ये अनुमान से, ये कर्म दिखता है, ये उदय से कर्म दिखाई देता है। तो ऐसा ये भिन्न भिन्न जो कर्म के उदय के अनुसार ये दिखाई देते हैं, इसलिए अनेक जीवों के अनेक प्रकार के उदय की जाति देखकर, ये उदय की जाति देखकर एक कर्म की सत्ता समझ में आती है। तो राग द्वेष के वश नहीं हो, ये सब कर्म के उदय का फल है, और ये जीव से भिन्न है। ये कर्म के वश ऐसी परिस्थितियां अलग अलग हुई हैं, जीव इनसे भिन्न है। जैसे वन में विहार करता हुआ पुरुष वन में लाखों करोड़ों वृक्ष, लता, छोटे बड़े अनेक प्रकार के देखता है, किस किस में राग द्वेष करे? देखो, वन में गए, जंगल में गए, बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, तो सब पेड़ रूप से सब पेड़ एक से हैं, लेकिन फिर भी सब पेड़ अलग अलग हैं, ये कैसे समझ में आता है? ये उनके फल देखकर, फल कहो, पत्तियां कहो, कुछ देखकर ही अपने को समझ में आ जाता है ना कि नहीं, ये जामुन का पेड़ है, कि आंवले का पेड़ है, कि नीम का पेड़ है, कि आम का पेड़ है। वो फल देख के अलग अलग उसमें भिन्नता समझ में आती है। किस किस में राग द्वेष करें? कोई वृक्ष ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई बहुत छायादार है, कोई थोड़ा छायादार है, कोई फूल फल सहित है, कोई निष्फल है, कोई कड़वा है, कोई मीठा है, कोई चरपरा है, कोई जहर से भरा है, कोई अमृत से भरा है, कोई कांटों सहित है, कोई कांटों रहित है, कोई वक्र है, कोई सरल है। ये अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा है, कोई सीधा है, ऐसा। कोई जीर्ण है, कोई नवीन है, कोई पत्तियां एकदम ऐसी हो गई हैं और कोई एकदम नई नई आई हैं, ऐसा। कोई सुगंध वाला है, कोई दुर्गंध वाला है, इत्यादि समस्त रचना पूर्व कर्म के संस्कार से एकेंद्रीय जीवों के भी दिखाई देती है। ये पेड़ों में, वनस्पतियों में इतनी वैरायटी कैसे, कि ये भी उनके कर्म के उदय से दिखाई देती है। अभी मैं कल ही विचार कर रही थी, ऐसे सड़क पे कुछ उग जाते हैं झाड़ वाड़, तो उसमें भी वो फूल आ रहा था, लेकिन उन फूलों में सुगंध नहीं होती, वो जंगली फूल, मतलब जैसे कहते हैं, एक अपने ये जो उगाते हैं बगिया में चला के, गुलाब वगैरह, वो सुगंध, तो उनके सुगंध नाम कर्म का उदय विशेष। वर्ण नाम कर्म का, किसी का कलर पर्पल है, किसी का पिंक है, किसी का रेड है, तो ये सब उनके एकेंद्रीय जीवों के भी ये अलग अलग उनके कर्म के उदय समझ में आते हैं ऐसे। इत्यादि समस्त रचना पूर्व कर्म के संस्कार से एकेंद्रीय जीवों के भी दिखाई देती है। कोई को काटते हैं, फाड़ते हैं, कतरते हैं, छीलते हैं, रांधते हैं, छोंकते हैं, जलाते हैं, चबाते हैं, रगड़ते हैं, घसीटते हैं, चीथते हैं, गलाते हैं, सुखाते हैं, पीसते हैं, बांधते हैं, मोड़ते हैं। ये सब अलग अलग, किसी को क्या कर रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं, इत्यादि एकेंद्रीय वनस्पति में भी कर्म के उदय की अनेक जातियां देखकर अपने व अन्य के पुण्य पाप के उदय की अनेक तरंगे देखकर साम्य भाव धारण करो, हर्ष विषाद नहीं करो। घूमने भी जाएं तो घूमने जाते तो क्या देखने जाते हैं? पानी, पेड़, पहाड़। अब बेचारे वो कितने दुखी हैं, और कर्म के उदयों की कैसी कैसी विचित्रता है, ये समझ में नहीं आती है। लेकिन वहां जाकर भी हम ये विचार कर सकते हैं, ऐसे विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान किया जा सकता है कि क्या, क्योंकि को कैसे कहते हैं ना, क्या करें, जाना पड़ता है, अब घर वाले जा रहे हैं, ले जाते हैं, ऐसा तर्क दे सकते हैं, तो ले जाते हैं। वो विचार तो आपको बांध के नहीं रखते कि आप यही विचार करोगे, विचार तो अपने हाथ में। तो हम क्या विचार कर सकते हैं वहां जाकर भी? वो हमारे कर्म के उदय की परिस्थिति है कि वहां गए, लेकिन अब वहां जाकर भी हम अपने विचार करने के लिए स्वतंत्र है। वहां पे भी धर्म ध्यान किया जा सकता है, कोई मंदिर ही जाए तभी धर्म ध्यान होगा, ऐसा नहीं है।
ये इस तरह के कर्म के उदय का विचार किया जा सकता है। कर्म के उदय की लहर समय समय में भिन्न भिन्न है। भगवान सर्वज्ञ वीतराग ने जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस प्रकार होना देखा है, वही प्रमाण है, उसी प्रकार होगा। जम जस जम्मी देसे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी नादम जिनेण नियदम जम्मम्बायह मरणम्बा। वो जो गाथा है वही। कर्म के उदय को अपने स्वभाव से भिन्न जानो। अनेक जीव पुद्गलों की रचना तथा संयोग वियोग आदि देखकर राग द्वेष रहित होकर परम साम्य भाव को धारण करो, जिससे पूर्व के बांधे हुए कर्म की निर्जरा हो जाए तथा नवीन बंध नहीं हो। इस प्रकार तप के प्रकरण में विपाक विचय नाम के धर्म ध्यान का वर्णन किया। अब संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान जो चौथा है, उसमें ईश्वर कर्तृत्व निषेध भी ये विशेष प्रकरण यहाँ दिया है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी यहीं पूरा करते हैं। इस तरह से ये धर्म ध्यान हमारे दुखों का नाश कैसे हो, या अपाय विचय, और कर्म के उदय यानी भिन्न भिन्न परिस्थितियों को देखकर कर्म के उदय का विचार करना और उससे अपने आप को भिन्न देखना। कर्म के उदय से ये सब जो परिस्थितियां हैं वो कर्म के उदय जनित है। मैं अलग, मैं कर्म नहीं और मैं, मेरी सत्ता कर्म के उदय से नहीं, ऐसा अपने को भिन्न विचार करना, वो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है।